Hello everyone. Uh, Good evening, good morning, namaste, namaskar, whatever you feel connected with us as like Himansi. Okay, and today we are starting our ninth chapter of 10th class, and it will be help in NCRT and also CBSE board. And we are reading full chapter, and we can say it's not a chapter or anything else. It's called play. Okay, because there he gave us a scene, and in play, only in play, they give us a scene. Okay, the name of the chapter is the book that saved the earth. Okay, and if I talk about the whatever I can say, like a theme of the chapter is half fed knowledge is always dangerous. यानी कि कहने का मतलब ये रहेगा कि आधी नॉलेज जो होती है वो हमेशा खतरनाक होती है। ठीक है, और बच्चों मैं आपको इस पूरे चैप्टर की हिंदी बताने की कोशिश करूँगी। Yes, Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes in English. जो मदर गूज है वो अंग्रेजी में बाल कविताओं की एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है. Do you think such a book can save planet Earth from a Martian invasion? ये कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि एक ऐसी किताब पृथ्वी जो है, हमारा ग्रह जो है, उसको मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा सकती है? रीड दिस प्ले, मैंने कहा था कि ये प्ले है, तो ये कह रहे हैं कि इस नाटक को पढ़े. सेट 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट. ये कह रहा है कि जो भविष्य की 4 शताब्दियों में घटित होता है और पता लगाएं. और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्ले रहा है ये आपका रहा है 25th सेंचुरी का. द प्ले इज सेट इन द 25th सेंचुरी. और अब अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं. हिस्टोरियन है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, लेफ्टिनेंट आयोटा है शायद, ये ओटा है या लोटा है, आई डोंट नो. सर्जेंट ऊप है, ऑफ स्टेज वॉइस है, कैप्टन ओमेगा है, प्रिंस नूडल है. और अब यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में हमें 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर की लाइन में है. ये कह रहे हैं कि रीड एंड फाइंड आउट. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. ये पूछ रहा है आपसे कि 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा गया था. उसके बाद ये पूछ रहा है हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. 21वीं सदी में भारत पर किसने हमला करने की कोशिश की. बच्चों ये जो लेसन आपके लिए रहेगा, ये आपका क्लास में जैसे टीचर आपको रीड करवा देते हैं, फिर वो घर से आपको रीड करने के लिए देते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, और मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी एक छोटी सी वीडियो इसकी प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें आपको कुछ मिनटों में इस पूरे चैप्टर की जो समरी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. एंड फर्स्ट वी हैव टाइम. द टाइम, ये कह रहा है टाइम द 25th सेंचुरी. जो समय है वो कब का है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो 25वीं शताब्दी की बात हो रही है. प्लेस, स्थान क्या रहा है, ये पहले आपकी नज़रों में, जब आप सीन देखते हो, जब आप प्ले देखते हो, तो उसमें आपको सीन दिखाए जाते हैं, और सीन में आपको सबसे पहले आपके दिमाग और आपकी नज़र से आपको एक मतलब एक जगह दिखाई जाती है, आपके सामने सीन बनाया जाता है, जिसमें आपको टाइम बता दिया कि आप उस टाइम के बारे में सोचो कि 25th सेंचुरी रही है. फिर आपको प्लेस बता रहा है कि प्लेस आपका क्या रहा है, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का एक म्यूजियम. डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट, पृथ्वी ग्रह की 20वीं सदी का विभाग जो है उसकी बात हो रही है. बिफोर राइज, यानी कि पर्दा उठने से पहले. Spotlight shines on historian who is sitting at a table down right on which is a movie projector. A sign on an easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to audience. ये कह रहा है कि इतिहासकार पर रोशनी चमक रही है. दाईं तरफ एक टेबल पर बैठी हुई है, जिसपे एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है, उसकी बगल में एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पर लिखा है
प्राचीन इतिहास का म्यूजियम 20वीं शताब्दी का इतिहास वह खड़ी होती है और दर्शकों के सामने झुकती है। इसमें बात हो रही है अब हिस्टोरियन की। अब हिस्टोरियन क्या कहता है? गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। यहाँ पर बच्चों ये कह रहा है कि हमारे प्राचीन इतिहास में म्यूजियम में आपका स्वागत है और मेरे विभाग में जो दूरगामी 20वीं शताब्दी की प्राचीन अच्छी जिज्ञासाओं से दूर हो चुका है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, और जो वो प्राचीन 20वीं सदी जो रही है उसको किताबों का युग भी कहा जाता था। 20वीं शताब्दी की बात हो रहा है, मतलब ये जो चैप्टर है ये आपको बता रहा है कि फ्यूचर का कुछ ये आपको रिलेट कर रहा है। 25वीं शताब्दी अभी आपकी चल रही है शायद 21वीं शताब्दी, और उसके बाद जब 25वीं शताब्दी आएगी तो उसका आपके सामने एक एरा बनाया जा रहा है बच्चों, ठीक है। देन ये लिख रहा है इन दोज डेज, उन दिनों में देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम आंट ईटर्स टू जुलूस, बुक्स टॉट people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. उन दिनों में चींटियों को खाने वाले जीवों से लेकर जूलू, दक्षिण अफ्रीका के काले लोग होते हैं जिन्हें जूलू कहा जाता है बच्चों, तक हर चीज़ पर किताबें हुआ करती थी। किताबें लोगों को कैसे, कब, कहाँ, क्यों सिखाती थी, उन चीज़ों पर प्रकाश डालती थी और शिक्षित करती थी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि वो सजावट भी करती थी। नेक्स्ट है बच्चों, बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। यू हैवेंट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेशन ऑफ 2040, राइट, 2040 की बात हो रही है। टास्क what do they teach children nowadays? Well, you know, the invention never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A noble एनसाइक्लोपीडिया। ये कह रहे बच्चों, लेकिन वह एक चीज़ जो किताब ने की थी वह धरती को बचाना। अपने 2040 के मंगल ग्रह के हमले के बारे में नहीं सुना है? वे आजकल बच्चों को क्या सिखाते हैं? अच्छा, आप जानते हो कि यह आक्रमण जो है वास्तव में हुआ ही नहीं, यह एक अकेली किताब ने इसे रोका था। आप पूछेंगे कि वह किताब कौन सी थी? क्या यह एक एनसाइक्लोपीडिया थी? ठीक है। आगे ये आपको कह रहा है बच्चों कि अटॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, रॉकेट और मिसाइलों का एक ग्रंथ था। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष की कोई गुप्त फाइल थी? नो, नहीं, इट वॉज नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं था। इट वॉज बट हियर, वह ही थी। It was but here. Let me turn on the historoscope and show you what happened many centuries ago in 2040. She turns on projector and points it left. Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank, who is seated on a raised box, arms folded. He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles. Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard. A sign on a easel reads. ये कह रहा है, मैं इतिहास दर्शी शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अनेक शताब्दियों पहले 2040 में क्या घटित हुआ था। वह प्रोजेक्टर को चला देती है, इसके बाईं ओर इशारा करती है। इतिहासकार पर से लाइट घूमकर बाईं ओर थिंक टैंक पर गिरती है, जो एक ऊंचे संदूक पर अपनी भुजाएं मिलाए हुए बैठा है। उसका सिर बड़ा था तथा अंडे के आकार का है और उसने एक लंबा चोला पहन रखा है। उसके बाद ये कहता है जो सितारों और वृत्तों से सजा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं बच्चों कि
प्रशिक्षक जो है नूडल उसके बगल में एक स्विच बोर्ड के पास खड़ा है। फिर ये आपको कह रहा है बच्चों मतलब ये जो आपको डार्क बोल्ड वर्ड में जो दिखाई दे रहे हैं उन वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है कि मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोलो बिफोर एंटरिंग। ये कह रहे हैं एक चिन्ह बोर्ड पर दिखाई देता है जिस पर लिखा है, उस पर क्या लिखा है ना, ये ऊपर जो आपको यहाँ लाइन दी हुई थी साइन ऑन एन ईजल रीड से, वो कह रहा है कि एक चिन्ह बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिख रखा है मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ प्रमुख सेनापति बोल लो बिफोर एंटरिंग अंदर जाने से पहले सिर झुकाओ। नेक्स्ट ये अब आप देखेंगे ये बात कर रहा है नूडल की कि नूडल आपको क्या कहता है। बच्चों नूडल कहता है बोविंग मतलब सिर झुकाते हुए ओह ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स व्हाट आर योर ऑर्डर्स। वो कह रहा है ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और चतुर प्राणी आपका क्या आदेश है। ये बात कौन कहता है बच्चों, नूडल कहता है। नेक्स्ट वो कह रहा है थिंक टैंक। थिंक टैंक प्रीवियसली, यहाँ पर प्रीवियसली का मतलब है बच्चों की चिड़चिड़ाहट से यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे संबोधन का एक भाग छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, पूरी बात दोबारा से कहो। फिर नूडल कहता है इट शैल बी डन, यह हो जाएगा सर श्रीमान। इन आ सिंग सॉन्ग यानी कि गुनगुनाहट के साथ ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स आउट ऑफ ब्रेथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स। ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक मंगल के और उसके 2 उपग्रहों के शासक संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं चतुर जीव हाँफते हुए, यहाँ पर आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है हाँफते हुए। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं थिंक टैंक। अब बच्चों आप ये मत सोचना कि टीचर ज़्यादा एक्टिंग करे, एक्चुअल में जो प्ले होते हैं उसमें रियलिटी ये है कि वहाँ पर आपको एक्टिंग ही करनी होती है। मतलब सामने वाला जो बोल रहा होता है उसको एज इट इज़ बोल के दिखाना होता है कि कहाँ पर क्या पंचुएशन आ रहा है, कितना स्ट्रेस किस वर्ड पे लेना है। दैट इज़ द पॉइंट इन scenes or we can say play. Okay, next think tank, that's better, यह ज़्यादा अच्छा है। Noodle, I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? मैं हमारे अंतरिक्ष की खोज करने वाले दल से संपर्क करना चाहता हूं जो उस हास्यास्पद छोटे से ग्रह की खोज में लगा है जिसके हम अपने दयापूर्ण शासन के अधीन करना चाहते हैं। वे इसको क्या कहकर पुकारते हैं। देन नूडल रिप्लाइड बट अर्थ योर इंटेलिजेंस। वो कहता है कि अर्थ पृथ्वी श्रीमान थिंक टैंक। अर्थ ऑफ कोर्स, अच्छा पृथ्वी ओके ज़रूर। यू सी हाउ इनसिग्निफिशेंट द प्लेस इज। तुम जानते हो यह जगह कितनी अमहत्वपूर्ण है। इट इज़ द एंटोनियम ऑफ सिग्निफिशेंट, ओके इनसिग्निफिशेंट। बट फर्स्ट, लेकिन पहले समथिंग इम्पोर्टेंट, उससे पहले कुछ ज़रूरी भी है। माई मिरर, मेरा शीशा या मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे दर्पण से तसल्ली करना चाहता हूँ। ओके अब नूडल कहता है कि इट शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, यह हो जाएगा सर। वह थिंक टैंक को एक दर्पण देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है, थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। दर्पण दर्पण मेरे हाथ में जमीन पर सबसे अधिक प्रतिभावान बुद्धिजीवी कौन है। नूडल ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक आई होप सो। वो रुक कर कहता है सर आप ओके थिंक टैंक
Now, contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. वो मतलब दर्पण को मतलब किस करते हुए वो कहता है जल्दी ही बच्चों मे बी आई रीड समथिंग रॉन्ग आई हैव टू रीड इट अगेन मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड दर्पण दर्पण मेरे हाथ में ज़मीन पर सबसे अधिक प्रतिभावान बुद्धिजीवी कौन है ऑफ स्टेज वॉइस आती है आफ्टर अ पोज यू सर रुक कर आप सर मतलब कोई जवाब देता है पीछे से स्टेज के नीचे से आवाज़ आती है कि सर आप ओके थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर यानी कि उस शीशे को अपने लिप्स की तरफ ले जाते हुए क्विकर जल्दी आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम आई हेट अ स्लो मिरर अगली बार अतिशीघ्र जवाब देना मुझे मतलब देर जो है वो पसंद नहीं है मुझे धीमे दर्पण जो है उनसे मुझे नफरत है मैं नफरत करता हूँ ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर वह दर्पण में स्वयं की प्रशंसा करता है आह देयर आई एम ओ मैं यहाँ हूँ हवी मेरिटियंस नॉट अ हैंडसम रेस क्या हम मंगलवासी सुंदर प्रजाति नहीं है नेक्स्ट है बच्चों सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हैंड्स हेड्स नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म सिरों वाले लोगों से काफ़ी अधिक आकर्षक नूडल तुम अपने दिमाग की कसरत जारी रखो और किसी दिन तुम्हारा दिमाग मेरी तरह गुब्बारा जैसा बन जाएगा नूडल ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक आई होप सो ओ मैं भी ऐसी ही आशा करता हूँ शक्तिशाली थिंक टैंक देन थिंक टैंक ऑल्सो रिप्लाई नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रीमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच अब अंतरिक्ष खोज से संपर्क करो मैं उस जंगली कीचड़ की गेंद जिसे पृथ्वी कहा जाता है लंच से पहले आक्रमण करना चाहता हूँ अच्छा नूडल It shall be done, sir. He adjusts levers on switchboard. Electronic birds and beeps are heard as the curtains open. यह हो जाएगा सर वह एक लीवर स्विच बोर्ड में व्यवस्थित करता है बिजली की ध्वनि बजती है इसके बाद बच्चों आपको सीन 2 में फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है और इतने सीन में क्या आप अपना आंसर ढूंढ पाएंगे कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी सीन 2 जो है वो शायद लॉन्ग रहने वाला है तो बच्चों इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डू इट ओके और तब तक के लिए नमस्कार और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम पार्ट 2 के साथ थैंक यू अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक की बटन दबाना ना भूलें और अगर आपका कोई फ्रेंड्स HTET CTET और एनी अदर इंग्लिश से रिलेटेड NCERT या CBSE से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और अगर आपका कोई सजेशन है मुझे बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब तो आपका कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं थैंक यू